अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आपके पास भी अक्सर आता होगा। जब आप इंसुलिन पे आ जाते हैं ना, तो उस वक़्त बजाय इसके कि आप अपनी रूटीन को बेहतर करें, तो बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, वो कहते हैं हुण ते फट्टे चुक दो मिठे दे, ठीक है? वो पहले से भी ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है, बल्कि मैं अपने फ़ादर के केस में भी ये देखा है कि उनको मीठे की जो तलब है पहले से ज़्यादा होती है, जब से उनकी शुगर बहुत हाई रहने लगी। तो ये दोनों सवालों को ज़रा जी, बताइएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो इंसुलिन ले रहे हैं ना, और जी। ख़ास तौर पे इंसुलिन लेने वाले टाइप 2 डायबिटिक्स के साथ ये बड़ी सूरत-हाल देखी गई है हुँ। कि जब उनको इंसुलिन मिलती है ना, वो कहते हैं जी अब मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, जो मेरी बॉडी में नहीं बन रही थी या डॉक्टर साहब ने दे दी है, जी। तो अब मुझे अलाउ है कि वो जो है ना वो पार्टी करें फुल। हाँ, मतलब वो ये समझता है कि जी हराम चीज़ें भी अब मुझे हलाल हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इंसुलिन दी गई है डॉक्टर की तरफ से, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बदपरहेज़ी करना शुरू किया। और यही वजह है कि इंसुलिन के साथ जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके अक्सर लोगों के जो शुगर लेवल उस दौर से, जब वो गोलियों पे कंट्रोल करें, उस दौर से हाई होते हैं। हुँ। तो वो हैरान हो के मेरे पास है, डॉक्टर साहब मेरे जो गोलियों के साथ लेवल जो है वो 200-250 था, और अब जब मैंने इंसुलिन लेनी शुरू की है तो लेवल 400 हो गया। ये क्या वजह है? सही। तो मैंने कहा वजह इंसुलिन में नहीं है, हुँ। वजह डॉक्टर में नहीं है, वजह आप में है। वो कहते हैं किस तरह डॉक्टर साहब? कहते मैंने कहा आपने इंसुलिन जब ली तो आपने क्या सोचा? तो कहते मैंने यही सोचा कि अब इंसुलिन मैं ले रहा हूँ तो अब मैं जो मर्जी खाऊं मैं हजम हो जाएगा मुझे। सही। कि यहाँ पे गलती हाँ। ये। तो इंसुलिन लेने वाले जो है ना पेशेंट जो हैं वो अक्सर ये समझते हैं कि अब मुझे डॉक्टर ने इंसुलिन दे दी है, अब वो जो डाइट उन्होंने बताई थी जी। कि जी आपने हेल्दी फैट्स लेने हैं, आपने कार्ब्स लो कार्ब डाइट लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने रोटी कम खानी है, आपने जो है वो जो है ये जो प्रोसेस फूड होता है, जी। जंक फूड जिसको हम पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें हैं, बर्गर्स वगैरह, ये आपने नहीं लेने, अब हम ये ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये अलाउ हो गया। सही। तो जंक फूड चाहे इंसुलिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अलाउड ही नहीं है। हुँ। तो वो क्या करते हैं कि वो इंसुलिन के बहाने जो है ना वो सारी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं। उनके घर वाले आके कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब जब से आपने इंसुलिन दी है तो इसने तो जनाब हमारे से ज़्यादा ये खाता है हाँ। और हमसे ज़्यादा जंक फूड खाता है, हम बिल्कुल नॉर्मल सही। हमें नहीं है, हाँ। ठीक है ना, इसको है तो इसने वो बदपरहेज़ी शुरू की। तो ये बड़ी गलत साइकी है कि अगर आपको इंसुलिन आप ले रहे हैं तो आपको सब कुछ अलाउड नहीं। आप इंसुलिन ले रहे हैं तब भी आपको वही बैलेंस डाइट लेनी है, तब भी आपको एक्सरसाइज करनी है, तब भी आपने डॉक्टर के अमल के साथ डॉक्टर की जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं उस पे अमल करना है, सही। फिर कहीं कंट्रोल करेंगे, वरना इंसुलिन भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं करेगी। बिल्कुल सही। सर इसमें एक और सवाल आता है कि क्या सिर्फ़ मीठा ही लाज़मी है? कि जिस तरह आपने बर्गर की बात की, पिज़्ज़ा की बात की या पास्ता लेते हैं, और हम प्रोसेस्ड फूड जितना भी मैदे से बनने वाली बेकरी की चीज़ें हैं, एक साइड तो ये आ गई, ये कितना इम्पैक्ट डालती हैं शुगर पे? और दूसरा आ जाता है जो हमारी मीठी जेन्युइन मीठी चीज़ें हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गई, कोई शरबत हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ इसमें सर आएगी जो कुदरती हैं, जिसमें खजूर आ गई या शहद आ गया। जी हाँ, अब ये 3 पार्ट्स हैं ना आपके, जी देखें बिल्कुल। देखें ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, उनमें वो डायबिटीज़ के लिए मना है, ठीक मतलब है। उनका लिमिटेड क्वांटिटी में वो ले सकते हैं। हुँ। पहली बात करते हैं जो प्रोसेस फूड है, पास्ता हो गया, जी। पिज़्ज़ा हो गया, हुँ। बर्गर्स हो गए। देखें ये प्रोसेस फूड है, इनमें ग्लूकोज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये मैदे से बनती हैं। जी। मैदे से जो है वो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही जो है वो कम होता है। हुँ। जैसे ही मैदा जिस्म में जाता है फ़ौरन शुगर लेवल हाई होती है, चाहे आप इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे जो मर्ज़ी दवाई जी। ले लें, ठीक है? तो आपका जो जंक फूड है या प्रोसेस फूड है, उसको भी आपने परहेज़ करना है, महीने में कोई एक आध दफ़ा खाना है, तो उसका पोर्शन साइज़ कंट्रोल रखना है, जी। ठीक है? ये मैं कहता हूँ। हुँ। अच्छा, जहाँ तक दूसरी बात है कि जो आपका चीनी है, हाँ। जैसे मशरूबात हैं, जिसमें चीनी डलती है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शरबत हैं या बेकरी की मिठाइयाँ हैं, हाँ जी। ठीक है? और रस हैं हाँ जी। और इसी तरह के ब्राउनीज़ हैं और केक्स हैं, चीनी से कोई भी बनने वाली बनी हुई चीज़ है। चीज़ें हैं, जी। जलेबियाँ हैं, जी। ठीक है ना? और रसगुल्ले हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल। बिल्कुल ये सही। उसी तरह स्ट्रिक्ट कंट्रोल जैसे पिज़्ज़ा है, ये उसी तरह भी आपका शुगर लेवल बढ़ाएँगी, हुँ। ठीक है? अब तीसरी चीज़ है कुदरती मीठा, जी। जिसमें खजूर है, शहद। ये ज़्यादातर जी हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान में ट्रेंड है कि लोग खजूर खाते हैं और डायबिटिक पेशेंट समझते हैं कि जी ये कुदरती मीठा है, ये शुगर नहीं बढ़ाता। नहीं, हाँ। ये भी गलतफ़हमी। हुँ। अगर आप डायबिटिक हैं और आप खजूर खाएँगे या शहद खाएँगे, आप फ़ौरन अपना लेवल चेक करें, वो आसमान से बातें करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर लेवल हाई हो जाएगी। हुँ। तो ये चीज़ें भी मना होती हैं। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल लो है या आपने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखी हुई है, आपने डॉक्टर के मुताबिक जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि फास्टिंग लेवल में इतना होना चाहिए, HbA1c इतनी होनी चाहिए, रैंडम इतना होना चाहिए। अगर आप उस लेवल पे टच किया हुआ है, आपने टारगेट अचीव किए हुए हैं डॉक्टर के मुताबिक, जी। तो आप ये थोड़ा बहुत ले सकते हैं। हुँ। लेकिन क्वांटिटी उसकी लिमिटेड रखनी है। बिल्कुल ये सही नहीं है है। कि अगर आपको कहा हुआ है कि आप ले सकते हैं तो आप 10-10 खजूरें एक टाइम पे नहीं, हाँ। 1-2 खजूर जैसे अफ्तारी में आप जी। सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, सुन्नत समझ के खाएँ, सवाब भी मिलेगा, शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर
आपकी अफ्तारी से पहले ही 300 शुगर है या 250 है और कंट्रोल भी नहीं रख रहे अफ्तारी पे, तो फिर खजूर मना है ना, फिर शहद भी मना है। तो आपको अगर आपका कंट्रोल्ड है तो फिर ये चीज़ें भी मना है, आपको अनकंट्रोल्ड है।